अली ने गंडापुर को सपोर्ट किया। मेरे से पूछा गया, अभी गंडापुर ने इस्तीफा नहीं दिया था, खान साहब ने इस्तीफा डिमांड नहीं किया था, मेरे से पूछा गया कि गंडापुर इस्तीफा देगा। मैंने कहा कि इमरान खान जितना टाइम इस्तीफा मांगने में लेगा, गंडापुर उससे आधे वक्त में इस्तीफा देगा। उसने साबित किया कि वो वर्कर है इमरान खान का। इसी तरह सुहेल को इमरान खान ने यार वजीर आला बनाया, हम उसको सपोर्ट इसलिए करते हैं कि इमरान खान ने वजीर आला बनाया। अब एहतजाज की कॉल किसने देनी है, ये मैं बुनियादी बात कर रहा हूं। एहतजाज की कॉल उसने देनी है। हमने अपने लीडर की बात पे फबहा कहा। मैं तमाम कारकुनान को कहना चाहता हूं, आप सब हमारे भाई हैं, लेकिन उन लोगों पर एतमाद कीजिए। अभी भी तो कर रहा है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, ना मैं चेयरमैन हूं, ना अपोजिशन लीडर हूं, ना मुझे कोई तमन्ना है। जितनी इस वक्त क्यादत हमारी टॉप पे बैठी है, सबसे ज्यादा जेल काट के बैठा हूं। अगर मैं इनको मान रहा हूं, आप भी इनको माने, क्योंकि अगर हमारा मुखालिफ क्या चाहता है, हमारी जमात में बद इत्तेफाकी हो, इसमें यूनिटी ना हो, हम एक दूसरे के पीछे पड़े। कभी ऐसा ना कीजिए, कभी ऐसा ना कीजिए। पार्टी में अगर किसी से इख्तिलाफ है, हम मौजूद हैं, पार्टी में कुछ लोग मौजूद हैं, हमसे बात कीजिए, हम आपकी उससे बात करा देंगे, मसला हल हो जाएगा। इस वक्त इमरान खान की अगर आप कोई हेल्प कर सकते हैं, वो एक कर सकते हैं कि आपस में आप इत्तेफाक और इत्तेहाद में फर्क ना आने दें, नंबर 1। नंबर 2, मैं हुकूमत वक्त को कहना चाहता हूं, ये सारी कुर्बानी हमने देनी है। या आप सिर्फ हलवा खाने बैठे हैं, आप दूध मलाई वाले हैं या स्टैंड लेने वाले हैं। वडियाला जेल के अंदर मुल्क का शेर पाक भारत जंग में काल कोठरी से नरेंद्र मोदी को नाम लेके वो ललकार रहा था। उस वक्त मियां साहब खामोश, जरदारी साहब खामोश, शहबाज साहब खामोश, मरियम बीबी खामोश। उनके ट्विटर अकाउंट पे एक लफ्ज मोदी 3-4 अल्फाज है, मीम वो दाल, ये नहीं था। उसने वहां से ललकारा, और जब उसने ललकारा, मैं, हमारे साथी, हमारे लाखों करोड़ों हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स, उन्होंने पाक फौज को, हमारी एयरफोर्स को, सबको सपोर्ट किया और हम वो जंग जीत गए। लेकिन जैसे हम जंग जीते, उसके बाद फिर सख्तियां खान साहब पे। अभी हमने एहतजाज की कॉल दी थी, और एहतजाज की कॉल हमने सिर्फ पाकिस्तान की खातिर मौखर की। हमसे दरखास्त की कि पाकिस्तान को इस वक्त एहतजाज की नहीं, इत्तेफाक इत्तेहाद की जरूरत है। हमने फिर साबित किया कि जब पाकिस्तान की बात आती है, इमरान खान साहब फिर अपनी मैं, हमेशा खान साहब कहते हैं अपनी मैं तो उसकी मैं टूटी हुई है, तुम्हारी कब टूटेगी। हमने अपना एहतजाज मौखर किया, उस पे इनको बातें सुननी पड़ी, गौर को बातें सुननी पड़ी, वजीर आला सुहेल को बातें सुननी पड़ी, लेकिन हमने पाकिस्तान की खातिर वो स्टैंड लिया। आज जब पाकिस्तान की इज्जत बन रही है, आपका हाथ फिर हमारे गले पे है। मैं हुकूमत वक्त को कहूंगा और मुख्तदरा को भी कहूंगा, इमरान खान साहब को एंगेज कीजिए। इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेफाक इत्तेहाद की जरूरत है। इमरान खान साहब को एंगेज करें, उनसे बात कीजिए, उनको अस्पताल लेके जाइए, उनकी बेगुनाह बीवी को, वाइफ को अस्पताल लेके जाइए। किडनी के मरीज हैं, सेंट एजाज चौधरी मेरे साथ, मेरे जेल के साथी हैं, मैंने, एजाज चौधरी ने सडियाला में बड़ा वक्त इकट्ठे गुजारा। वो किडनी का बेचारा मरीज है, 75+ का है। बस करो, खुदा का खौफ करो। पूरे पंजाब की आज अगर कोई जिंदा मां है, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद है, कैंसर सर्वाइवर है। कोरोना के जमाने में जब सब ने अपने दरवाजे बंद किए थे, वो बूढ़ी औरत पूरे पंजाब की सेहत का कोरोना अकेला लड़ रही थी। आज वो कैंसर सर्वाइवर जेल में पड़ी है। आप उस किस चीज की सलाह दे रहे हैं? आपका पंजाब का एक नडर दलेर, एक कारकुन वजीर आला उमर सरफराज चीमा, वो बेचारा व्हील चेयर पे चला गया है। वो स्मार्ट आदमी, इमरान खान का नजरिए का साथी, वो पंजाब का गबरू जवान, उसके साथ आपने क्या किया? मियां महमूद और रशीद के साथ क्या किया? और आपने उस अपने गैरतमंद वजीर खारजा के साथ किया जिसके पास रास्ते थे। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, इख्तिदार किसको अच्छा नहीं लगता। किसी को तवक्को नहीं थी कि ये पीर फकीर जो है, ये गद्दी नशीन, ये स्टैंड लेगा। उसने साबित किया इमरान खान का सिपाही है। तो मैं आज, मेरा मैसेज सिर्फ 2 है। एक, अपने कारकुनान को कि आप अपना हौसले में रहिए, इत्तेफाक इत्तेहाद में रहिए। आपका गिला हमारी क़यादत सुनेगी, मैं बतौर कारकुन सुनूंगा, लेकिन इस वक्त हमें इत्तेफाक इत्तेहाद की बेइंतहा जरूरत है। अचकजई साहब, गौर साहब, राजा साहब या वजीर आला सुहेल साहब जो फैसला करें, हमने उस पर अमल करना है। हाँ, गिले शिकवे होंगे, वो अपने घर में करेंगे। और हुकूमत को ये कहना चाहता हूं कि बस करो ये जुल्म, इमरान खान साहब को रसाई दें, उनको डॉक्टर तक रसाई दें, उनकी बीवी को भी, वाइफ को भी डॉक्टर तक रसाई दें। और ये अदालत जब हुक्म देती है, मैं इस हुकूमत से पूछना और इसके पुलिस वालों से पूछना चाहता हूं, आपकी हमसे क्या जाती लड़ाई है? अदालत का हुक्म है, आप अदालत के हुक्म को इंप्लीमेंट करें। मैं आखिर में अपनी जमात की क़यादत को कहूंगा, राज साहब भी मौजूद हैं, मैंने मशवरा दिया, अली बुखारी साहब भी मौजूद हैं, खान साहब के वकील हैं। आज से पार्टी की पॉलिसी होनी चाहिए कि जुमेरात के दिन और मंगल के दिन जब भी हमारी क़यादत आती है, वकला आते हैं या खान साहब की सिस्टर्स तशरीफ लाती हैं, उनके साथ जो ज्यादतियां यहां पे हुई हैं, ये भी तारीख ने देखी है कि आपने बुजुर्ग खवातीन के साथ ज्यादतियां की हैं। जब भी उनकी मुलाकात ना हो, मैंने पार्टी को मशवरा दिया है, अगले दिन आप तौहीन अदालत जमा करें और जमा करते जाएं। आप हुकूमत जो है और पुलिस, आप तौहीन अदालत करें, हम तौहीन अदालत की पिटीशन जमा करेंगे। मैं सरकारी मुलाजमीन जो हमारे भाई हैं, पुलिस वाले जो खड़े हैं, ऊपर से इनको ऑर्डर मिलते हैं, मैंने इनको ये कहा है, आप अपने
सुपीरियर्स की बातों को मानिए, आप उनके साथ चलिए, लेकिन जब अदालत का हुक्म आता है फिर आपने अदालत की बात माननी है। कल आपको जब अदालत बुलाएगी तो ही अदालत में खड़े होंगे, कोई आपका कुछ शख्स, कोई आपका वजीर, मशीर, हुकूमती नुमाइंदा आपको नहीं बचाएगा। आप अदालत के हुक्म पे हमें, आपने यहां में क्यों रोका है? हमें आप पटियाला की जेल के गेट पे जाने दें, अंदर हम जाने, सुपरटेंडेंट साहब जाने। अगर वो नहीं बुलाएंगे हमें तो हम उनको अदालत में तौहीन अदालत का नोटिस दिलवा देंगे। आप क्यों हमें रोक रहे हैं रास्ते में? तो आखिर में आपका फिर शुक्रिया। बात मेरी तवील हो गई, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, तारीख लिख रही है, तारीख देख रही है कि एक आदमी जिसने स्टेटस को ललकारा, जिसने जुल्म को जुल्म कहा, जालिम को जालिम कहा, चोर को चोर कहा, उन सबको तो उठा के इक़्तिदार में बिठा दिया, और जो हक बात करता था उसको बेचारे को उठा के आपने जेल में डाल दिया। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जी बताइएगा, आप लोगों की बड़ी कोशिशें हैं, अदालतें हो, पार्लियामेंट हो, स्ट्रीट मूवमेंट हो, लेकिन अलीमा खान के एक जुमले ने कि आप लोगों ने सहूलतकारी की, उस सबको उड़ा के रख दिया। दूसरा ये है कि जो बदएतमादी की सजा आपकी पार्टी के अंदर है, लोग ये पूछ रहे हैं कि जो मरकजी कायदीन है वो आखिर कब कुछ करेंगे और इमरान खान जो है वो बाहर है, इसके ऊपर सारा। देखिए, इस वक्त आप समझिए कि खान साहब को अब जेल में तकरीबन 3 साल होने को आए हैं, पौने 3 साल होने को आए हैं, और खान साहब का अपनी जमात से जो राब्ता है 6 माह से अब वो मुनक़ते है, अक्टूबर से मुनक़ते है। ऐसे में इस शराब का पैदा होना फितरी अमल है, और बहनें जो अपने भाई से बेपनाह मोहब्बत करती हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि खान साहब की बहनें उनके गिर्द खुलूस का हिसार है, उनका भी फिक्रमंद होना, जज्बात में आ जाना एक फितरी अमल है। हम इसको समझते हैं और हम इसको ताज़ीम की नज़र से देखते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे ज़मीर के मुताबिक है। हम जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, बैन अल-अक़वामी सूरत हाल क्या है, मुल्क के अंदर सूरत हाल क्या है, और पार्टी के अंदर भी हम देख रहे हैं कौन कहाँ खड़ा है। तो हम पाकिस्तान के हर फर्द को, इस पार्टी के हर चाहने वाले को ये कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। खुलूस का इम्तिहान जिस दिन देना होगा तुम देखोगे, हम देंगे और हम सुरखरू होंगे, ये फिक्र मत करो। हमें पता है कि वो कौन सा लम्हा है और उस लम्हे हमें क्या करना है। इस वक्त खान साहब का जो हुक्म हमें है वो चकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब की क़यादत पे एतमाद का हुक्म है। उन्होंने हमें कह रखा है कि ये साहिबान फरासत है, ये कौन मश्क सियासतदान है, ये जानते हैं कि इस वक्त क्या करना है। हमारे जो बहुत ही, मैं समझता हूँ, पुरखुलूस पर जज्बाती नौजवान हैं, वो ये समझते हैं कि इनकलाब लाना, इस मुल्क में उस निज़ाम को ख़त्म करना जो 78 साल से खड़ा है, एक दिन का काम है। एक दिन आप एक जत्था लेके आए, एक शहर में दाखिल हो, एक चौक की जाने बढ़े और ये निज़ाम गिर जाएगा। ऐसे नहीं हुआ करता। हम उनको समझा रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं कि हमें एक मुल्क भर में अपनी तंजीम को, जिस पर एक हमला हुआ 9 मई के बाद, उस तंजीम को हमें खड़ा करना है। वो काम हो रहा है। हमें मुल्क भर में उन लोगों का हाथ पकड़ना है जिनको बेगुनाह जेलों में डाला गया, जिनकी जिंदगियां पामाल की गई, जिनकी चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, जिनकी रोजगार 16 अक्टूबर से मैं उनको नहीं मिल सका। उनके मुकदमात जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं, वहां हम जाकर बताते हैं अदालत को कि हमें वकालतनामा नहीं मिल रहा, खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही और अदालत कुछ नहीं करती। ये मुकम्मल तौर पर अदालती बेबसी का दौर है, लेकिन हमने अदालतों को आज़ाद कराना है। ये हमारी मुहिम है, ये खान साहब का एक नस्बुल ऐन है। इस मुल्क में जब हम हकीकी आज़ादी की बात करते हैं तो उस हकीकी आज़ादी में अदालतों की आज़ादी भी शामिल है। हमने इन महकूम अदालतों को आज़ाद कराना है जो हमें खुलकर इंसाफ दे सकें, जो अपने अहकामात पर अमल करवा सकें। तो आज मैं एक बार फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब से कहता हूं कि हमारी जो दरख्वास्त, हमारी जो अपील सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर 2025 से दायर शुदा है, उसको सुना जाए, फैसला किया जाए कि मंगल वाले दिन, जुमेरात वाले दिन क्या खान साहब का हक है, क्या जेल मैनुअल खान साहब के लिए खामोश है, क्या इस मुल्क के कानून, इस मुल्क का आईन खान साहब के हवाले से खामोश है। जो कुछ खान साहब के साथ हो रहा है हम कौम के सामने रख रहे हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं, 6 के 6 हम यहाँ खड़े हैं, कुछ दोस्तों ने हमारा यहाँ साथ दिया या आ गए, लेकिन ये मुकदमा मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखता हूँ। आपको फैसले करने हैं अपने ज़मीर के मुताबिक, अपनी हिम्मत के मुताबिक, और वह फैसला करना है जो खान साहब को आज़ादी दिलाए, जो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाए। आज इस पाकिस्तान में हम सब महकूम हैं। खान साहब जेल में इसलिए हैं कि हम महकूम हैं, हमारी शायद रूह जो है वो महकूम कर दी गई है, और ऐसा नहीं होगा। खान साहब ने जो 30 साल जद्दोजहद की, वो यही जद्दोजहद है कि हम सब ने खड़े रहना है अपनी जगह, हमने हक बात करनी है, हमने जबर के आगे झुकना नहीं है, हमने झूठ को सच नहीं मानना, हमने झूठ के खिलाफ लड़ना है और हम लड़ेंगे। तो हम सब जो आपके सामने मौजूद हैं, और पीटीआई की तमाम लीडरशिप नहीं, तमाम कारकुनान, तमाम वो जो पीटीआई के साथी हैं जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया 8 फरवरी 2024 को, वो पूरी पाकिस्तानी कौम है। 90% पाकिस्तानी आज इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो हमने आगे बढ़ना है, फतह हमारा मुकद्दर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम यहां से भागने वाले नहीं, हम दौड़ने वाले नहीं। ये जबर हमें डरा नहीं सकता।
हम आएंगे, बार बार आएंगे और इस जुल्म के साथ हम टकराएंगे। अली मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसील से बात तो राजा साहब ने कर दी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। मैं अपने तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूं जो इधर आए हैं। और सबसे पहली बात, जो आज अडियाला में बड़े दिनों बाद मेरा नाम लिस्ट में डाला गया और जैसे ही डाला, राजा साहब की मेहरबानी, मैं हाजिर, मैं मौजूद हूं। मुझे आज जो एक एहसास बार बार मेरे ज़मीर को झंझोड़ रहा है वो ये है कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा, कब तक ये इस पाकिस्तान में हक बात कहने वाले को निशाने इबरत बनाया जाता रहेगा। आज मैं पाकिस्तान की सरजमीन के उस गोशे पे खड़ा हूं जो एक तरफ हमारे लिए तक़वियत की अलामत तो है, रावलपिंडी में हूं, लेकिन वही रावलपिंडी है जहां लियाकत अली खान शहीद कायदे मिल्लत की लाश भी पड़ी है। ये वही रावलपिंडी है जहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी से लटकती हुई लाश भी लटक रही मुझे नजर आती है। उसको गुनाह यह था कि उसने एटमी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लाने का फैसला किया और खत्म नबूवत का कानून पास किया। लियाकत अली खान का गुनाह यह था कि वो मोहम्मद अली जिन्ना का दायां हाथ था। बेनजीर भुट्टो यही शहीद हुई रावलपिंडी में। उसका गुनाह यह था कि आज पाकिस्तान अगर महफूज है तो चंद वो नाम जिनमें मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान या भुट्टो साहब या उस दौर के वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाया, बेनजीर साहबा के दामन में एक एजाज है, वह पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी लाने का, गरीबों की आवाज बनने का, एक डिक्टेटर के सामने खड़े होने का। एक खातून ने मिसाल कायम की कि वो अवाम की ताकत से बंदूक की ताकत को शिकस्त दे सकती है। आज से बहुत साल पहले, 11 साल पहले कौमी असेंबली में मैंने जब यह बात की कि पाकिस्तान एक सियासतदान ने और एक वकील ने बनाया था, अवाम की ताकत से बनाया था, बंदूक और गोली से नहीं बनाया था, मुझे बातें सुननी पड़ी। ये वो 1 पेज का जमाना था। मैंने 1 पेज के जमाने में सिविल सुप्रीमेसी की बात 2015 में की। तो आज यहां मैं ये सवाल करता हूं कि रावलपिंडी में चौथा वजीर आजम इस वक्त अडियाला जेल में है और दुहाई क्या दे रहा है कि मेरे अस्पताल में करोड़ों पाकिस्तानियों का मुफ्त इलाज हुआ, कम अज कम मुझे एक अस्पताल एक रात तक ले तो जाओ। क्या इमरान खान बहुत बड़ी डिमांड कर रहा है? मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि ताकतें सदा नहीं रहती, ताकत और जात सिर्फ अल्लाह की है। उमर फारूक से ताकतवर रज़ियल्लाहु से कोई नहीं था। आपने भी एक दिन चले जाना है। ये अवाम के दिलों में नफरतों के जो अलाव रोशन करके जा रहे हो, इनको खामोश करते जाओ और वो एक ही सूरत में होगा कि इमरान खान साहब को ये रसाई, ये दवाई, ये छोटी चीजें हैं। इमरान खान साहब की रिहाई चाहिए हमें। मैं कारकुनान को भी कहना चाहता हूं, हौसले से रहें, आप सब्र से रहें। जो कारकुनान इस वक्त एहतजाज की बात करें उनको भी ये कहना चाहता हूं कि अली मोहम्मद ने नहीं, इमरान खान साहब ने अचकजई साहब को जिम्मेदारी दी, राजा साहब को दिया, गौर साहब को दी। इमरान खान ने ही सुहेल को वजीर आला बनाया है। यकीन जानिए सुहेल आफरीदी को जिंदगी में शायद 3 बार में नहीं मिला था जब तक वो वजीर आला नहीं बना था। हम इमरान खान के हुक्म पे चलते हैं भाई। इमरान खान ने गंडापुर को वजीर आला बनाया, अली ने गंडापुर को सपोर्ट